कहानी का स्टार्ट एक अंधेरी रात से होता है जहां पर एक औरत अपने बच्चे को जन्म देते हुए मर जाती है। तभी इस बच्चे का बाप, जिसका नाम ड्रैका होता है और वो वैम्पायर की दुनिया का किंग होता है और सभी वैम्पायर इसे लॉर्ड ऑफ द नाइट कहते हैं, वो अपने बच्चे को मारने की कोशिश करता है। तभी वहां पर मौजूद बूढ़ी औरतें ड्रैका से इस बच्चे को सिक्योर करती हैं और अपनी पावर्स से ड्रैका की पावर्स को रोक लेती हैं। और देखते ही देखते ये तीनों बूढ़ी औरतें जवान हो जाती हैं। वो ड्रैका से कहती हैं कि हम तब तक इस बच्चे की हिफाजत करेंगे जब तक ये अपनी जिंदगी के फैसले खुद करने के काबिल नहीं हो जाता। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम कुछ आर्मी सोल्जर्स को देखते हैं जो एक ऐसे शहर में ऑपरेशन करने के लिए आए थे जहाँ के लोग एक अनजान तरीके से मारे जा रहे थे। वहाँ पहुँचने पर इन फौजियों को पता चलता है कि इस शहर में जितने भी लोग मारे गए थे उनकी बॉडी में खून का एक कतरा भी नहीं है, जैसे किसी ने इनकी बॉडी से सारा खून निचोड़ लिया हो। इसके बाद सभी फौजी एक बिल्डिंग में जाते हैं। वहाँ पर भी हर तरफ लाशों के ढेर लगे हुए थे। वहाँ पर इनके पास एक बूढ़ा शख्स आता है। वो इन फौजियों से कहता है कि अगर तुम लोग चाहते हो कि हम जिंदा रहें तो हमें डैम्पियर को बुलाना होगा। वही है जो हमें उन खूनी भेड़ियों से बचा सकता है। दूसरी तरफ हम हार्लेन और यूरी नाम के दो फ्रेंड्स को देखते हैं जो अपनी कार में बैठकर एक गांव की तरफ जा रहे थे। गांव के लोगों ने इन दोनों को खुद को वैम्पायर से बचाने के लिए बुलाया होता है। वहाँ पर हार्लेन गाँव के लोगों के सामने एक कब्रिस्तान के पास जाकर कुछ जादुई मंत्र पढ़ता है और इन लोगों से कहता है कि वैम्पायर नहीं रहे, वो मर चुके हैं। ये सुनते ही गाँव के सभी लोग खुशी से पागल हो जाते हैं। इन लोगों को लगता था कि अब इनकी लाइफ हर तरह के खतरे से महफूज हो चुकी है। दूसरी तरफ हम दो फौजियों को देखते हैं जो अपने कैंप के बाहर पहरा दे रहे होते हैं। वहाँ पर उनकी नजर एक लड़की पर पड़ती है। वो लड़की इन फौजियों को अपनी मदद करने का कहती है। इन दोनों में से एक फौजी उस लड़की की मदद को जाने लगता है। हम देखते हैं कि जैसे जैसे वो फौजी उस लड़की के करीब जा रहा था उसके नेल्स बड़े हो रहे थे। थोड़ी ही देर में कैंप के अंदर मौजूद फौजियों को इन दोनों फौजियों के चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं। वो जल्दी से भागकर कैंप से बाहर आते हैं। इन फौजियों के बाहर आते ही बहुत सारे वैम्पायर्स हर तरफ से इनके ऊपर हमला कर देते हैं और इस हमले में काफी सारे फौजियों को मारने के बाद अचानक वो यहाँ से गायब हो जाते हैं। तभी वहाँ पर मौजूद एक लंबे बालों वाला शख्स जिसका नाम लेजर होता है वो रोनियन से कहता है, वो बूढ़ा शख्स सच कह रहा था, हमें डैम्पियर को बुलाना होगा और मैं एक डैम्पियर को जानता भी हूँ। वहाँ पर हार्लेन और यूरी गाँव के लोगों को बेवकूफ बनाने में बिजी होते हैं। इसी दौरान वहाँ पर लेजर आ जाता है और हार्लेन को पकड़कर रोनियन के पास ले आता है। रोनियन हार्लेन से पूछता है कि तुम वैम्पायर्स के बारे में क्या जानते हो। हार्लेन रोनियन से कहता है कि वैम्पायर नाम की इस दुनिया में कोई चीज नहीं, मैं जस्ट लोगों को वैम्पायर के नाम पर बेवकूफ बनाता हूँ। दूसरी तरफ लेजर रोनियन को कहता है कि मैं हार्लेन को अरसे से देख रहा हूँ, इसकी उम्र नहीं बड़ी, ये जरूर किसी शैतान का बेटा है। जिसके बाद रोनियन हार्लेन को रात को अकेला बाहर छोड़ देता है। रात में हार्लेन इधर उधर घूम रहा होता है। इसी दौरान इसके पास वही लड़की आती है। इस लड़की का नाम टेस्ला है और वो हार्लेन को अपनी हेल्प करने का बोलती है। हार्लेन जो ही इस लड़की के पास जाता है वो अचानक से इसके गले लग जाती है। जो ही टेस्ला हार्लेन को काटने की कोशिश करती है वो इसके खून की स्मेल से डर जाती है और इसे धक्का देकर पीछे फेंक देती है। हार्लेन डर कर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर बहुत सारे वैम्पायर आ जाते हैं। हार्लेन अब इनके ऊपर गोलियां चलाने लगता है पर इनके ऊपर गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा था। इसी दौरान एक वैम्पायर आगे आकर हार्लेन के ऊपर अटैक करता है जिससे हार्लेन का ब्लड उसके हाथ पर लग जाता है और उसका हाथ जलने लगता है। इसी दौरान हार्लेन एक वैम्पायर को गिराकर उसका गला दबाने लगता है तो वो वैम्पायर भी जलने लगता है और ये सारा नजारा कोई दूर बैठकर टेस्ला की आंखों से देख रहा था। वो इनसे कहता है कि तुम हार्लेन को नहीं हरा सकते। वो इन सभी वैम्पायर्स को वापस आने का बोलता है जिस पर टेस्ला भी इनके साथ जाने लगती है। वो टेस्ला को वापस आने से रोक देता है और इसे वहीं पर रहने को बोलता है। सुबह होने पर उस मरे हुए वैम्पायर की बॉडी सूरज की रोशनी से जल जाती है और हार्लेन रोनियन को बोलता है कि टेस्ला अंदर है। तभी फौजी टेस्ला के पास अंदर जाते हैं और उसे देखकर डर जाते हैं। यही वजह थी कि वो सारे फौजी वहाँ से वापस लौट जाने का फैसला करते हैं। हार्लेन यूरी को भी उनके साथ वापस लौट जाने का कहता है। इसके बाद टेस्ला हार्लेन को अपने किंग बुराका के बारे में बताती है। वो इसे कहती है कि बुराका वैम्पायर्स को इतना ताकतवर बना देता है कि उनके ऊपर सूरज की रोशनी का भी असर नहीं होता। वो हार्लेन को कहती है कि तुम भी किसी ऐसे ही वैम्पायर लॉर्ड ऑफ द नाइट के बेटे हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो सोल्जर यहाँ से चले गए थे उनमें से एक सोल्जर खून
खून की उल्टी करता है। इसी दौरान वहाँ पर उन फौजियों के पास बुराका आ जाता है। वहाँ पर हार्लैन भी ये बात जान चुका था कि बुराका ने उन फौजियों को ढूंढ लिया है। जिसके बाद हार्लैन टेस्ला के पास आता है और उसे कहता है कि मुझे बुराका के पास ले चलो। रोनियन भी वहीं पास ही में खड़ा होता है। वो हार्लैन को कहता है कि टेस्ला आखिर ऐसा क्यों करेगी। ये सुनकर टेस्ला उसे कहती है कि मैं भी बुराका से नफरत करती हूँ और उसकी जान लेना चाहती हूँ, पर उसे सिर्फ कोई डैम्पियर ही मार सकता है। इसके बाद टेस्ला खुद को धूप से बचाने के लिए अपनी बॉडी को कपड़ों और चेहरे को मास्क से कवर कर लेती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बुराका उन सभी फौजियों को अपना खून पिलाकर वैम्पायर बना रहा है। वहाँ रोनियन हार्लैन को कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ लड़ना चाहता हूँ, पर उन वैम्पायर्स के ऊपर गोलियों का असर नहीं होता। जिसके बाद हार्लैन अपना हाथ काटकर खून उन गोलियों के ऊपर लगा देता है। टेस्ला हार्लैन को बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरे पास कुछ ऐसा हो कि मैं आसानी से बुराका की जान ले सकूं। जिसके बाद हार्लैन एक खंजर के ऊपर अपना ब्लड लगाकर टेस्ला को दे देता है। इसके बाद ये सभी लोग बुराका की तरफ रवाना हो जाते हैं। रास्ते में इन्हें कुछ वैम्पायर्स मिलते हैं। ये वही फौजी थे जिन्हें बुराका ने अपने खून की मदद से वैम्पायर बनाया था। अब यहाँ पर इन लोगों की वैम्पायर्स के साथ फाइट स्टार्ट होती है। रोनियन भी बहुत अच्छे से लड़ रहा था। वो जैसे ही किसी वैम्पायर को गोली मारता था, वो वैम्पायर झुलसकर वहीं पर गिर जाता था। रोनियन और हार्लैन दोनों मिलकर इन सभी वैम्पायर्स को मार देते हैं। इसी दौरान वहाँ पर टेस्ला आ जाती है। उसकी आंखें बिल्कुल ब्लैक थी। वो हार्लैन को कहती है कि मुझे बुराका कंट्रोल कर रहा है। ये कहते ही वो हार्लैन को गोली मार देती है। हार्लैन एक डैम्पियर था, इसीलिए उसके ऊपर इस गोली का कोई असर नहीं होता। इसके बाद हम एक लड़की को भागता हुआ देखते हैं जिसके पीछे वैम्पायर लगा हुआ था और वो इसे मारना चाहता था। तभी वहाँ पर टेस्ला आ जाती है और हार्लैन के दिए हुए खून वाले खंजर से इस वैम्पायर को मार देती है। इसी दौरान वहाँ पर बुराका आ जाता है और टेस्ला को अच्छा खासा मारने के बाद इसे बंदी बनाकर अपने साथ ले जाता है। वहाँ जब हार्लैन को इस बारे में पता चलता है, वो रोनियन को अपने साथ लेकर बुराका के ठिकाने की तरफ निकल पड़ता है। वो दोनों जब अंदर जाते हैं तो वहाँ पर रोनियन को घबराहट होने लगती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। और जब रोनियन को होश आता है तो वो जंजीरों के साथ खुद को बंधा हुआ पाता है। वो देखता है कि टेस्ला भी इसके साथ ही बंधी हुई है। इसी दौरान वहाँ पर एक वैम्पायर आकर आग से टेस्ला को जलाने लगता है। इसके बाद वो वैम्पायर रोनियन की तरफ जाता है और जो ही वो रोनियन को मारने वाला होता है, तभी टेस्ला अपनी जंजीर तोड़कर इस वैम्पायर को उसी जंजीर के साथ लटका देती है। रोनियन जल्दी से उठता है और उसी आग से इस वैम्पायर को जला देता है। रोनियन देखता है कि टेस्ला की हालत काफी खराब हो रही है क्योंकि उसने काफी अरसे से किसी इंसान का खून नहीं पिया था। वो अपने बाजू से टेस्ला को थोड़ा सा खून पिलाता है ताकि उसकी हालत ठीक हो सके। वहाँ हार्लैन बुराका को ढूंढ लेता है और इन दोनों के दरमियान एक खतरनाक फाइट स्टार्ट होती है। हार्लैन बुराका के मुकाबले में बहुत कमजोर था। वो इसे बहुत बुरी तरह मारकर बेहोश कर देता है। जो ही बुराका हार्लैन को मारने वाला होता है, तभी वहाँ पर टेस्ला और रोनियन आ जाते हैं। वो दोनों बुराका को हराने की कोशिश करते हैं, पर बुराका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। वो इन दोनों को फिर से बांध देता है। इसी दौरान हार्लैन एक ख्वाब देखता है जिसमें वो उन्हीं तीनों औरतों को देखता है जिन्होंने बचपन में इसकी जान बचाई थी। वो तीनों औरतें हार्लैन को उसके बाप ड्रैका से मिलाती हैं। ड्रैका इसे कहता है कि तुम एक डैम्पियर के बेटे हो, तुम खुद को पहचानो। बुराका तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं है, तुम बहुत आसानी से उसे हरा सकते हो। इसके अलावा ड्रैका उसे अपनी कुछ ताकतें भी देता है। इस ख्वाब के टूटते ही हम देखते हैं कि हार्लैन की बॉडी में बहुत ज्यादा पावर्स आ गई हैं। होश में आते ही वो खुद को बहुत ज्यादा पावरफुल महसूस कर रहा होता है। हार्लैन के होश में आते ही बुराका को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो फौरन से इसके ऊपर बहुत पावरफुल अटैक करता है, पर इस बार हार्लैन के ऊपर उसके अटैक का बिल्कुल असर नहीं होता। ये देखकर बुराका अपने असली शैतानी रूप में आ जाता है और इन दोनों के दरमियान यहाँ पर एक खतरनाक लड़ाई स्टार्ट होती है। पर इस बार हार्लैन बुराका के ऊपर भारी पड़ रहा था। वो इसका गला दबाकर इसको जान से मार देता है। बुराका के मरते ही टेस्ला और रोनियन खुद से आजाद हो जाते हैं। बुराका के मरते ही वहाँ पर एक दरवाजा ओपन होता है, जिसके बाद ये तीनों उसके अंदर जाते हैं। वहाँ जाकर हार्लैन को पता चलता है कि असल में ये इसके बाप ड्रैका का घर है, जिस पर बुराका ने कब्जा कर लिया था। यहाँ पर इन्हें एक और बात पता चलती है कि जिस तरह के बुरे शैतान को आज इन्होंने मारा था, इस तरह के और भी मौजूद हैं। इसके बाद ये तीनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि हम इस तरह के बुरे वैम्पायर्स को ढूंढ ढूंढ कर मारेंगे। कहानी के एंड पर हम देखते हैं कि ड्रैका अपनी बीवी की कब्र पर आता है। वो वहाँ पर उसे कहता है कि तुम्हारा बेटा एक डैम्पियर बन चुका है। इसी दौरान वहाँ पर ड्रैका के पास वो तीनों औरतें आती हैं। वो ड्रैका को कहती हैं कि हमें यकीन है कि तुम्हारा बेटा भी तुम्हारी तरह बहादुर होगा और वो बहुत जल्द यहाँ पर मौजूद सभी बुरे वैम्पायर्स को खत्म कर देगा। यहीं पर ये स्टोरी एंड होती है।